जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा। आप सभी प्रिय दर्शकों का हमारे चैनल आई एम एस्ट्रो गुरु जी में बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज चर्चा करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि सैजिटेरियस। धनु राशि वालों, आज से अंग्रेजी नववर्ष 2026 प्रारंभ हो चुका है। आप सभी को अंग्रेजी नववर्ष 2026 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि 2026 का पहला महीना जनवरी 2026 कैसा रहने वाला है। आपकी राशि पे 4 ग्रह विराजमान हैं। नए साल की शुरुआत हुई और आपकी राशि धनु पे ही चतुर्ग्रही योग बन रहा है। आपकी राशि धनु पे सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र 4 ग्रह विराजमान हैं और जिसमें कि 3 ग्रह अस्त अवस्था में हैं। बुध, मंगल, शुक्र। शुक्र का उदय होगा 31 जनवरी को, बुध का उदय होगा 9 फरवरी को और मंगल उदित होंगे 26 मार्च की शाम को। अब एक्टिव ग्रह कौन से हैं? देखिए, बड़ा सटीक विश्लेषण कर रहे हैं। 3 ग्रह अस्त हैं, बुध, मंगल, शुक्र। अब शुक्र आपके आय व लाभ के स्वामी हैं। शुक्र आपके आय व लाभ के स्वामी हैं। बुध आपके कैरियर के स्वामी हैं। बुध आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं और मंगल शिक्षा व संतान के स्वामी हैं। अब जब 3 ग्रह अस्त हैं तो फिर एक्टिव ग्रह कौन से रहेंगे? एक्टिव ग्रह रहेंगे सूर्य, शनि, गुरु, राहु और केतु। और सूर्य हैं आपके भाग्य के स्वामी। और भाग्य के स्वामी सूर्य 14 जनवरी दिन में 3 बजे तक आपकी राशि धनु में ही रहेंगे। मित्र राशि है, गुरु की राशि है धनु। निश्चित ही भाग्य का साथ मिलेगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, आत्मबल में वृद्धि होगी, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। लेकिन भाग्य भाव में बैठे हुए केतु कहीं न कहीं अवरोध का कारण भी बनेंगे। अगर देखा जाए कि सूर्य के अच्छे परिणाम आपको मिलेंगे कब? क्योंकि फिर 14 जनवरी से 12 फरवरी तक सूर्य दूसरे घर में हो जाएंगे और दूसरे सूर्य भी गोचर में बहुत अच्छे परिणाम नहीं देते हैं। तो सूर्य आपके फेवर में कब आएंगे? सूर्य आपकी राशि के लिए अच्छे परिणाम देने की स्थिति में रहेंगे 13 फरवरी से 14 मार्च तक। उस समय आपको अपने भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और तीसरे सूर्य हर प्रकार की सफलता दिलाएंगे। अभी आप सूर्य को 1 लोटा जल देते रहें ताकि भाग्य को लेकर के किसी भी कार्य में अवरोधों, रुकावटों का सामना न करना पड़े। मंगल भी आपकी राशि धनु में 15 जनवरी तक हैं। अब आपकी राशि में बैठे हुए मंगल व्यय कराएंगे, क्रोध में वृद्धि करेंगे, संतान के ऊपर व्यय कराएंगे। लेकिन मंगल भी अस्त हैं और यही मंगल उच्च के हो जाएंगे, दूसरे हो जाएंगे और 16 जनवरी से 23 फरवरी तक मंगल दूसरे घर में उच्च के होंगे। एकाएक धन लाभ कराएंगे। आपकी वाणी में क्रोध की अधिकता रहेगी। कुटुंब परिवार में एकाएक माहौल खराब हो सकता है। लेकिन मंगल आपको अच्छे परिणाम देने की स्थिति में होंगे जब मंगल आपकी राशि से तीसरे होंगे और तीसरे मंगल आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। वो समय होगा 23 फरवरी से लेकर के 2 अप्रैल तक।
23 फरवरी से 2 अप्रैल, और उसमें भी मंगल का उदय होगा 26 मार्च को। तो अगर देखा जाए तो 26 मार्च से 2 अप्रैल ये जो है समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। संतान संबंधी समस्याएं समाप्त होंगी। परीक्षा, शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। बुध आपकी राशि धनु में ही है 17 जनवरी सुबह तक। बुध आपके कैरियर के स्वामी हैं। अपने कैरियर के लिए आप बहुत बुद्धि लगा रहे हैं, बहुत प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो सफलता नहीं मिल पा रही जो आपको मिलनी चाहिए, क्योंकि बुध भी अस्त है। बुध का उदय होगा 9 फरवरी को, और बुध आपके फेवर में कब आएंगे? जब आपकी राशि से दूसरे घर में हो जाएंगे, मकर में, और 17 जनवरी से 3 फरवरी तक बुध आपकी राशि से दूसरे घर में रहेंगे। लेकिन बुध उदित होंगे 9 फरवरी को। तो अब बुध के अच्छे परिणाम आपको कब मिलेंगे? देखिए, बुध आपके कैरियर के स्वामी हैं, आपके दाम्पत्य जीवन के स्वामी हैं, व्यापारिक भागीदारी के स्वामी हैं। तो अगर देखा जाए तो 2026 में जो बुध के बहुत अच्छे परिणाम आपकी राशि धनु को मिलेंगे, खासकर कैरियर को लेकर के, विवाह योग को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, व्यापार को लेकर के, व्यापारिक भागीदारी को लेकर के, उसमें बहुत बड़ी बुध आपको सफलता दिलाएंगे। लेकिन वो समय रहेगा 12 सितंबर 2026 से लेकर के 26 सितंबर 2026 तक। 12 सितंबर से 26 सितंबर वो एक ऐसा समय रहेगा कि एकाएक आपको करियर को लेकर के, दाम्पत्य जीवन को लेकर के, व्यापार व्यवसाय को लेकर के भारी सफलता दिलाएगा। और अभी बुध अस्त हैं। अगर बुध अस्त न होते तो अभी 17 जनवरी से 3 फरवरी तक आपको बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करते। फिर भी दूसरे बुध, अगर आप अपने प्रयास व प्रयत्न जारी रखेंगे तो आपको धन का लाभ कराएंगे और कैरियर संबंधी रुकावटों को समाप्त करेंगे। गुरु अच्छी स्थिति में है, एक्टिव है, और गुरु आपकी राशि से 7वें घर में है। 7वें गुरु दाम्पत्य जीवन में संतुलन लाने का कार्य करते हैं, व्यापारिक भागीदारी में सफलता दिलाते हैं, व्यापार व्यवसाय में प्रगति कराते हैं। उसके अलावा गुरु अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करते हैं। तो गुरु तो आपके लिए अनुकूल स्थिति में है और गुरु के अच्छे परिणाम आपको बराबर मिलेंगे 1 जून तक। और ख़ासकर जब गुरु 11 मार्च को मार्गी हो जाएंगे तो फिर 11 मार्च से 1 जून तक गुरु के बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे। व्यापारिक भागीदारी के लिए, व्यापार व्यवसाय के लिए, शारीरिक स्वास्थ्य के लिए, सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए या वैवाहिक योग के लिए गुरु बहुत अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। वो समय होगा गुरु के तीव्रता से परिणाम पाने का 11 मार्च से 1 जून तक। उसके बाद 2 जून से गुरु 8वें हो जाएंगे, अष्टम भाव में उच्च के रहेंगे, अध्यात्म की ओर मन को ले जाएंगे, सच्चाई की ओर ले जाएंगे, पैतृक संपत्ति दिलाने में सहायक रहेंगे। कहीं न कहीं से आपको अचानक धन का लाभ कराएंगे, मान सम्मान कराएंगे, लेकिन स्वास्थ्य भी गड़बड़ कर सकते हैं। लेकिन अभी गुरु अनुकूल स्थिति में है। शुक्र 12 जनवरी तक आपकी राशि धनु में ही रहेंगे। अब शुक्र भी अस्त है। शुक्र का उदय होगा 31 जनवरी को सुबह। और वैसे शुक्र गोचर में अभी आपके लिए बहुत अनुकूल परिणाम देने की स्थिति में है। अभी गोचर में आपको शुक्र के प्रतिकूल परिणाम मिलने वाले नहीं हैं। हाँ, शुक्र के तेजी से अच्छे परिणाम तभी मिलेंगे जब शुक्र का उदय हो जाएगा। शुक्र का उदय होगा 31 जनवरी को सुबह। अब 31 जनवरी तक आपको अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए अतिरिक्त प्रयास ही करने पड़ेंगे। और जैसे ही शुक्र का उदय हो जाएगा 31 जनवरी को,
तो उस समय जो है शुक्र होंगे आपकी राशि मकर में ही, आपकी राशि मकर में ही होंगे, क्योंकि आपकी राशि से दूसरे घर में होंगे। आपकी राशि धनु में शुक्र रहेंगे 12 जनवरी तक, आपकी राशि धनु में शुक्र रहेंगे 12 जनवरी तक, और उस समय शुक्र अस्त होंगे। आय व लाभ के स्वामी हैं। अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए आप जी तोड़ प्रयास करेंगे, लेकिन किए गए प्रयासों का जो रिजल्ट होगा उससे पूरी तरह संतुष्ट नहीं होंगे। और यही शुक्र जब राशि परिवर्तन करेंगे तो फिर 13 जनवरी से लेकर के 5 फरवरी तक आपकी राशि से दूसरे घर में हो जाएंगे, और दूसरे घर में हो जाएंगे, धन भाव में हो जाएंगे। और दूसरे शुक्र भी गोचर में अच्छे परिणाम देते हैं। तो ये जो है शुक्र 5 फरवरी तक रहेंगे दूसरे घर में, और उदित होंगे 31 जनवरी को। तो 31 जनवरी से 5 फरवरी का जो समय रहेगा 5-6 दिन का, अच्छा धन लाभ होगा, सुख साधनों की प्राप्ति होगी, जीवन साथी का, संतान का जो है सुख सहयोग मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, व्यापार में लाभ की प्राप्ति होगी। और फिर जब शुक्र तीसरे होंगे तो और अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। 6 फरवरी से 1 मार्च तक शुक्र तीसरे होंगे, कुंभ राशि में होंगे, भाग्योदय कराएंगे, मान सम्मान दिलाएंगे, साहस पराक्रम में वृद्धि करेंगे। और फिर 1 मार्च से 25 मार्च तक शुक्र चौथे होंगे, सुख साधनों में वृद्धि कराएंगे, इनकम में वृद्धि कराएंगे, आमदनी में वृद्धि कराते हुए मनचाहा वाहन मकान का सपना पूरा करेंगे। तो शुक्र तो आपकी राशि के लिए अनुकूल चल रहे हैं, लेकिन शुक्र के आपको सकारात्मक परिणाम 31 जनवरी से ही दिखाई पड़ेंगे, जब शुक्र उदित हो चुके होंगे। तो फिर 31 जनवरी से आपको धन की स्थिति में सुधार होता हुआ दिखाई पड़ेगा, भाग्य का साथ मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा, कहीं न कहीं से आमदनी के नए जरिए बनते हुए दिखाई पड़ेंगे, घर में सुख साधनों में भी वृद्धि होगी, किए गए प्रयासों में सफलता मिलेगी। 31 जनवरी से शुक्र आपको अच्छे परिणाम प्रदान करेंगे। शनि आपकी राशि से चौथे घर में है, शनि की ढैया चल रही है, मन को अशांत करेंगे, शत्रुओं की वृद्धि करेंगे, आपके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, किसी न किसी रोग से परेशान कर सकते हैं, स्थान परिवर्तन के योग बनाते हैं, ट्रांसफ़र के नौकरी में योग बनाते हैं, धन की कमी महसूस होती है, यात्राओं में कष्ट होता है, और अपमानित होने का भी भय शनि की ढैया के दौरान बनता है। अब चौथे घर में बैठे हुए शनि, कभी कभी होता है कि एकदम फाइनल हो गया कि ये गाड़ी लेनी है, और ले भी ले, फिर भी मन संतुष्ट नहीं है, या कोई रुकावट आ गई, बाधा आ गई। तो शनि को लेकर के आपको शनि के उपाय करते रहने हैं। आने वाले 1.5 वर्ष तक हर शनिवार सुबह पीपल में जल चढ़ाएं, शाम को तेल का दीपक जलाएं पीपल के नीचे, चींटियों को चुगाएं, हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करें, दशरथ जी द्वारा रचित शनि स्तोत्र का पाठ करें। निश्चित ही शनि की ढैया से राहत मिलेगी। फिर भी सावधान व सतर्क रहें। जमीन जायदाद के मामले में या किसी भी मामले में जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें, जल्दबाजी में कहीं हस्ताक्षर न करें, किसी अजनबी पे अनावश्यक विश्वास न करें। लेकिन शनि की जो दृष्टि पड़ेगी तो वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कार्य क्षेत्र में प्रगति पाने के लिए, कार्य क्षेत्र में उन्नति पाने के लिए संघर्ष करना पड़ेगा, क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि पड़ रही। शनि ही अभी प्रतिकूल स्थिति में आपके लिए चल रहे हैं। राहु तीसरे हैं, राहु अच्छे हैं। एकाएक आपका अकस्मात भाग्य जागेगा, मित्रों से भी लाभ होगा, धन का लाभ होगा, प्रतिद्वंदियों पे विजय मिलेगी। लेकिन तीसरे राहु अकस्मात भाग्य को जगाते हैं। बस शनि का उपाय करते रहें। केतु 9वें हैं, अचानक भाग्य को जगाएंगे, संतान के भी भाग्य में वृद्धि करेंगे, मान सम्मान, धार्मिक यात्रा के अवसर प्रदान करेंगे। धनु राशि वालों, जनवरी के महीने में परिवार में सामंजस्य बनाए रखें। शनि की ढैया है
और साल की शुरुआत में आपकी राशि पे ही 4 ग्रहों का प्रभाव पड़ रहा है, तो निश्चित ही साल की शुरुआत में व्यर्थ की भागदौड़ हो सकती है, मानसिक तनाव हो सकता है, अत्यधिक खर्च सामने आ सकते हैं, कोई न कोई घरेलू उलझन परेशान कर सकती है। क्रोध की अधिकता से जनवरी के महीने में कोई बना बनाया काम आपका बिगड़ सकता है, इसलिए क्रोध से बचें। परिवार में कुछ निजी समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन व्यापार व्यवसाय में भी कठिन चुनौती का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें और नौकरी में अगर हैं तो सहकर्मियों के प्रति अलर्ट रहें, अपना व्यवहार सीमित रखें और अधिकारियों से व्यर्थ में तर्क वितर्क उलझने का प्रयास न करें। लेकिन ठीक है, जनवरी थोड़ा सा भी अपने क्रोध पे, जल्दबाजी पे नियंत्रण रखें, लेकिन आगे आपको जो है अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। जैसे ही तीनों ग्रह का उदय होगा और खासकर आपके आय व लाभ के स्वामी शुक्र का 31 जनवरी से, और वैसे भी शुक्र आपके लाभ के स्वामी हैं और ये आपको निश्चित ही 2 मार्च से 25 मार्च तक सुख साधनों में वृद्धि कराते हुए बहुत बड़ा धन का लाभ कराएंगे। अभी आप केवल शनि के उपाय करते रहें, और बाकी जहाँ तक जनवरी महीने में किन तारीखों में आपको विशेष रूप से सावधान रहना है, वो तारीखें हैं 4, 5, 6, 14, 15, 23, 24, 25 और 31 जनवरी। मिलते हैं तो शीघ्र मकर राशि की चर्चा लेकर। तब तक के लिए माता रानी आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय श्री राधा, जय श्री कृष्णा।